आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल के बारे में, कि सर्कल को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कहा जा रहा है सर्कल अ राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहा जा रहा है एक फिक्स पॉइंट, मान के चलते हैं ये वो हमारा वो फिक्स पॉइंट है, और इसके अराउंड कह रहा है इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना हुआ है। क्या चीज़ बना हुआ है? बाउंड्री बना हुआ है, जो इस सेंटर से लेकर के या इस पॉइंट से लेकर के अगर मीजर करते हैं, यहाँ से यहाँ अगर मीजर किया जा रहा है तो इक्वल होगा, फिर यहाँ से यहाँ मीजर किया जा रहा है तो इक्वल होगा। मतलब मे बी एनी पॉइंट ऑन सरफेस, सरफेस मतलब ये वाला जो सरफेस बना है बाहर से, वो अगर कहीं से भी मीजर किया जाए तो उसका जो लेंथ होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा। क्या चीज़ होगा? इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस। कहीं पे भी ना आपका कम होगा ना ज़्यादा होगा। अगर कम हुआ तो वो आपका सर्कल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है हम लोग का सेंटर। क्या चीज़ है? सेंटर, जो सर्कल के अंदर कंसिस्ट करता है। द सेंटर ऑफ सर्कल इज अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस। और वही कहा जा रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, सरफेस से लेकर के वो सेंटर तक सारे पॉइंटेज इक्वल होना चाहिए। ये पॉइंट मान के चलिए P है, P से सेंटर का ले रहे हैं 6 सेमी, मान के चलते हैं 6 सेमी इसका मेजरमेंट है, तो ये वाला पॉइंट से भी 6 सेंटीमीटर आना चाहिए हम लोगों का, तभी वो सेंटर हुआ, नहीं तो वो सेंटर नहीं होगा। और पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो फिक्स पॉइंट से सरफेस का जो लेंथ होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होगा। तो सेंटर से सरफेस के बीच का जो डिस्टेंसेस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, तो उसको सेंटर कहेंगे। प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं इसके टाइप्स या कंपोनेंट्स क्या है। रेडियस, इसके बाद हम लोगों को रेडियस देखना है कि रेडियस होता क्या है। तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर मतलब बीच वाला पॉइंट, और सरफेस या तो आउटसाइड, सेंटर से आउटसाइड जा रहे हैं तो सर्कल बन रहा था। सर्कल बनने का मतलब इसका बाउंड्री लाइन, एक बाउंड्री बन रहा था जो हम लोगों का ये दिखाया गया है फिगर में, तो वही लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द आउटसाइड। मतलब आउटसाइड से जो मेजरमेंट होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसी को रेडियस कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक रिलेशनशिप हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान के चलते हैं हम लोग, ये रेडियस हम लोग का यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, ये हम लोग फिर इसको आर माने, क्योंकि ऑलवेज इक्वल्स होगा हमारा रेडियस। पॉइंट से लेकर के यानी सेंटर से लेकर के सरफेस ऑफ सर्कल तक का जो डिस्टेंसेस होगा, जो लेंथ होगा, वो ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहाँ लिखा गया रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये अभी बात करेंगे, पहले डायमीटर को जान लेते हैं। तो डायमीटर कहता है कि वो लाइन सेगमेंट होता है या वो डिस्टेंस होता है जो हमारा सेंटर से हो करके पास होता है। कहाँ से? जैसे कि अभी हम ड्रॉ किए यहाँ से ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। तो ये हमारा जो बन रहा है वो हो गया डायमीटर। क्या चीज़ हो गया? डायमीटर। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग डी से करते हैं। और एक लाइन लिखा गया है डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। तो हम यहाँ से एक पॉइंट इससे निकाल सकते हैं, ध्यान से। डी मतलब हमारा टोटल हो चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसके बीच में दो छोटे छोटे आर आ रहे हैं, आर प्लस आर, यानी कि ये वाला लेंथ हम ले रहे हैं, फिर हमारा एक लेंथ ये चल रहा है। प्रॉब्लम? यानी आर प्लस आर लिखें तो लिख सकते हैं टी प्लस डी बराबर कितना? आर, 2r। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए सेकेंड वाला में। एक फॉर्मेट ये हो गया, दूसरा लिख सकते हैं r इक्वल टू d/2। ये रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है रेडियस और सर्कल। तो वही जो हमारा पॉइंट लिखा गया है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल आर, डी मतलब डायमीटर का हाफ,
यानी डायमीटर का जब आधा हो तो उस रेडियस कहते हैं, यानी द रेडियस ऑफ सर्कल इज द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और जस्ट नीचे देखा गया डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायमीटर इज 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, किसका 2 टाइम्स है, रेडियस का, यानी कि डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस का, और रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर का। प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर से बोल रहे हैं, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, और सेकेंड में रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, ध्यान रहे। या फिर अगर आपको एक याद है कि डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स होता है रेडियस का, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, वो इजीली मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, चोड के बारे में बात करते हैं। चोड क्या होता है उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चोड का यहाँ डिफाइन किया गया है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स on the circumference of a circle is called a chord of a circle. A circle can be any number of chodes. Diameter is the largest chord of the circle. कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और एक सर्कल के बीच में कोई भी 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ज्वाइन करा दो। जैसे हम लोग एक पॉइंट P लिए हैं और एक पॉइंट Q लिए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स कहीं पे भी हम मिला सकते हैं, कहीं पे भी हमारा मिल सकता है। तो ध्यान देना है, अगर ये हमारा मिला तो इसके बीच में हम लोग का एक पार्ट अलग होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है PAQ, PAQ, ये जो लेंथ है, या यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर वाला पार्ट, ये ठीक है, ये जो लेंथ है हम लोग का, वो ये एक पार्ट हमारा सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, जो हमारा PQ के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ये वाला PQ के कारण। यानी PQ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कुछ पार्ट्स हमारा सेपरेट हो रहा है, सर्कल से अलग हो रहा है। तो ये हमारा जो PQ है, जो सेपरेट कर रहा है 2 पॉइंट्स के मिलने के बाद, ये हमारा चोड हो गया। क्या चीज़ हो गया, चोड। यानी कि 2 पॉइंट मिल रहा है और 2 पॉइंट मिलने के बाद जो पार्ट सेपरेट हो रहा है वो हमारा चोड का काम किया, और जो लेंथ हमारा हुआ वही हमारा चोड का वैल्यू हुआ, वही हमारा डिस्टेंसेस हुआ। PAQ, हमारा PAQ इक्वल्स टू क्या हो गया, चोड, जो किसके कारण मिला है हम लोग को, PQ के कारण। 2 पॉइंट्स है जो कहीं पे भी हमारा सर्कमफेरेंस पे टच कर सकता है, लाइज कर सकता है। और कहा गया है लास्ट में, डायमीटर इज द लार्जेस्ट चोड ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सबसे बड़ा जो चोड होगा या सबसे बिगेस्ट चोड होगा सर्कल का, वो होता है डायमीटर। कहने का अर्थ है, देखो ध्यान से, मान के चलिए इसका नाम भी A देते हैं, इसका B देते हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ जो सेंटर से जा रहा है ये भी 2 पॉइंट को ही टच कर रहा है, कोई भी 2 पॉइंट्स को ही ये टच कर रहा है। और 2 पॉइंट्स को जब ये टच कर रहा है तो इसके बीच में कुछ पार्ट्स, आने के इधर वाला पार्ट अलग हो रहा है और ऊपर वाला पार्ट भी हमारा अलग हो रहा है। तो ध्यान देंगे, ये जो होगा AB, जो हमारा डायमीटर है यहाँ पे, वही हमारा सबसे बड़ा क्या बना, यहाँ पे चोड बना। क्या बना, चोड। प्रॉब्लम, यानी कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट्स पे आपका टच कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, जिसके कारण कुछ लेंथ हमारा कट करके बाहर आता है सर्कल से, उसी को चोड कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो चोड होगा वो हमारा डायमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, आर्क। कि आर्क क्या होता है। अब आर्क के बारे में, जैसे अभी हम लोग बता रहे थे कि कट करके चोड निकाल रहा था, किसका काम कर रहा था, चोड का। मतलब जो बताया जा रहा था, ये जो पॉइंट था PQ हमारा क्या चीज़ कर रहा था, चोड का काम था, जो एक लेंथ को मेजर कर रहा था, एक पॉइंट आने के यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट्स को काट रहा था। और ये जो पार्ट्स है वही हमारा आर्क का होता है। क्या चीज़ होता है, आर्क। ये लेंथ को ही हम लोग आर्क कहते हैं, जो एक पीस कट करके आ रहा है उसी को कहते हैं आर्क। अब आर्क का 2 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट्स होता है, 2 पार्ट्स। एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। कौन कौन सा आर्क होता है,
मेजर आर्क। माइनर आर्क मतलब जो लेंथ आपका छोटा है, तो ये क्या चीज़ है, स्मॉल है। और ये वाला जो लेंथ है बचा हुआ वो क्या चीज़ है, बिग है। तो बिग वाले को मेजर कहते हैं और स्मॉल वाले को माइनर कहते हैं। प्रॉब्लम, यानी छोटा वाला भाई को कहेंगे माइनर और बड़े वाले भाई को कहेंगे मेजर। यानी कि ये लेंथ का बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ। ये जो ब्लैक ब्लैक आपका शो हो रहा है, ये जो लेंथ बन रहा था आपको चोट को काटने के बाद, उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क, या कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। यानी कि जो बड़ा लेंथ होगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे, जो छोटा लेंथ होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे। नेक्स्ट, सिगमेंट। सिगमेंट का मीन्स होता है द कटिंग डाउन ऑफ सर्कल, यानी कि सिर्फ सर्कल को काटने के लिए यूज करते हैं। कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, डिफिनेशन क्या लिखा गया, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ चोट एंड आर्क। बाउंडेड बाय अ सर्कल, चोट एंड आर्क। चोट कहने का अर्थ क्या चीज़ है, पी क्यू हमारा क्या चीज़ है, अभी चोट है। और ये ऊपर वाला जो लेंथ है वो क्या चीज़ है, आर्क है। प्रॉब्लम, यानी कि ये दोनों का दोनों अगर एक साथ वर्क करे, अगर सर्कल से ये काट के निकाल दें, तो जिस लाइन से वो कटा है या जिस पार्ट में वो कटा है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, माइनर सेगमेंट। इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, माइनर सेगमेंट। और इसको क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि मेजर अभी बताया है कि बड़ा वाला को मेजर कहते हैं, बड़ा वाले को कहा कहते हैं तो मेजर कहते हैं, और छोटे वाले को माइनर कहते हैं। द फिगर गिवन वैल्यू डिस्प्लेस द मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। वो हमारा दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई सर्कल को अगर काट करके निकाल दे रहे हैं, उससे अलग कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं, तो उस लाइन को, उस सेगमेंट को माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में क्लासिफाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है ये ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। जैसे यहाँ सेंटर दिया गया, ओ एक पॉइंट दिया गया और बी दिया गया, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का क्या होगा, ये रेडियस है दोनों की तरफ से। और ध्यान रखना है कि ये पार्ट को रिमूव किया गया या कट किया गया। क्या चीज़ किया गया है, कट, मतलब कट डाउन करके निकाल दिया गया सर्कल से। तो ये जो एरिया है उसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेक्टर। आने के टू रेडियस के बीच और आर्क, ये वाला, इसी को ना आर्क बोल रहे थे हम लोग, लेंथ को आर्क। यानी टू रेडियस और आर्क के बीच का जो बॉन्डेड एरिया होता है या बॉन्डेड पार्ट होता है उसी को कहते हैं हम लोग सेक्टर। जैसे लिखा गया, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज गिवन वैल्यू। जैसे ए ओ बी इज अ सेक्टर विथ, क्या चीज़ नाम दिया गया है, ए ओ बी, यानी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को कट जो किया गया है। अब सेक्टर भी दो होता है, एक माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर। यानी माइनर सेक्टर मतलब जो छोटा है वो, और ये है हमारा कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर। प्रॉब्लम इसमें, चलिए नहीं, ये सारे के सारे अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट क्लियरिफाई होता है।